क्या आपको बार-बार हस्तमैथुन के विचार आते हैं कि अभी हस्तमैथुन कर लूँ, हस्तमैथुन कर लूँ, अभी कर लूँ? बार-बार ये विचार परेशान करते हैं? तो ये वीडियो आपको गौर से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। देखिए, टीनेज के अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि हस्तमैथुन का विचार बार-बार आता है। तो कई तो बच्चे ऐसे हैं जो दिन में 5-5 बार, 6-6 बार हस्तमैथुन कर लेते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये विचार परेशान ही नहीं करते। तो कारण क्या है? और अगर बार-बार हस्तमैथुन के विचार आ रहे हैं तो करना क्या चाहिए? इसके बारे में सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट अवश्य करें। और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे विचार आते क्यों हैं? क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा कि ये विचार क्यों आ रहे हैं, तब तक हम इसका निवारण नहीं कर सकते। रोग वही ख़त्म होता है जिसकी जड़ पे काम किया जाता है। अगर जड़ पे काम नहीं किया जाए तो रोग कुछ समय के लिए रुक जाएगा, लेकिन दोबारा फिर से वो रोग शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम बाद में अपना प्रभाव दिखाने लग जाएगा। तो जानते हैं कि ऐसे विचार, हस्तमैथुन के विचार आते क्यों हैं। तो नंबर 1 तो इसका कारण है कि अश्लील चीज़ें देखना। अश्लील चीज़ें देखना, जैसे सोशल साइट्स पर बहुत सारी गंदी गंदी रील्स चल रही हैं, या पोर्न साइट है, गंदी वेबसाइट्स है, उन चीज़ों को देखना। अब देखिए, इस चीज़ को सारे को ढंग से कनेक्ट करते जाएंगे। हम जो खाते हैं ना, हम जो खाते हैं उसको अगर दबाएं तो वो रोग बन के बाहर निकलेगा। कैसे? देखिए, आपने आंखों के द्वारा कोई गंदी चीज़ देखी तो वो आपके शरीर के अंदर, यानी आपके दिमाग के अंदर जा रही है। आपने उसको आंखों के रास्ते से खाया है। नंबर 2 कारण होता है किसी को, स्त्री को ऐसे टच कर लेना। कुछ लोगों के अंदर ये गंदी आदत होती है कि भीड़ के अंदर स्त्री को धक्का मार देते हैं, टच करते रहते, बहाने ढूंढते रहते हैं। तो वो क्या हुआ कि हमने उस स्पर्श को हमारे टच, यानी जो त्वचा है, उससे अंदर ले लिया है, संजो के दिमाग में रख लिया है। तीसरी बात होती है गंदी बातें सुनना, अश्लील बातें सुनना, या किसी स्त्री के रूप श्रृंगार का वर्णन सुनना, या गंदे गाने सुनना, या गंदे जोक सुनना। अब इसके द्वारा क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने कानों के रास्ते से वो गंदी चीज़ें खा ली हैं। अब होगा क्या, वो चीज़ें उसने खाकर अपने दिमाग के अंदर सेव कर ली है। अब यहाँ पर दो काम होते हैं। कोई इंसान पूर्णतः गंदा कभी नहीं होता, 100% नेगेटिव कभी नहीं होता, और कोई इंसान 100% पॉजिटिव भी कभी नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि कोई भगवान के अंदर लीन है तो कहा जा सकता है, या ऐसे बहुत योगी जन, संत जन हैं जो 100% पॉजिटिव भी है। और हमारा दिमाग जो है वो दोनों तरह काम करता है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। अब हुआ क्या, जो चीज़ें हम दबाते हैं वो चीज़ें उभरती है। इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एक आपके घर में पौधा है, पौधे को आप पानी भी डालते हो, धूप में भी रखा है। वो पौधा उतना नहीं बढ़ेगा जितना जंगल के अंदर वही पौधा होगा, या खेतों के अंदर वो पौधा होगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो पौधा है उसको प्रकृति ने दबाया है। दबाया मतलब वातावरण से, तेज हवा से, आंधी से, बरसात से, ओलों से। जबकि हमारे घर के पौधे को हमने दबाया नहीं है। जैसे बारिश, मतलब ऐसे लग गया, आंधी आ गई तो बहुत सारे लोग उनको ढक देते हैं, अंदर उठा के रख देते हैं।
अब ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ को आप दबाते हो वो उभरती है, वो बढ़ती है। अब क्या हुआ कि कान के रास्ते से, आंखों के रास्ते से या त्वचा के रास्ते से जो चीज़ अंदर आ गई, अब आ गई, मान लो आप हमारे घर के अंदर कुछ गलत चीज़ मतलब कचरा आ गया, हम क्या करते हैं उसको उठाकर डस्टबिन में रखते हैं और डस्टबिन एक साइड में रखते हैं, न कि बीच आंगन में। अब वो गंदी चीज़ें आ गई, दिमाग के अंदर चलेगी तो उसको डस्टबिन में डाल दो। अब डस्टबिन में डालने का मतलब क्या हम डस्टबिन में डालने के बाद में कचरे को बीनने लग जाते हैं? क्या हम उस कचरे को बार बार मतलब ऐसे निकाल कर और छोड़ कर खिंडा कर वापिस ऐसे करते हैं क्या? नहीं, डस्टबिन को एक कॉर्नर में रख देते हैं, उसको कोई छेड़ता ही नहीं है। जब नया कोई बाई चांस डस्टबिन कचरा आता है तो उसको फिर डाल देते हैं, हम उसको छेड़ते नहीं हैं। जबकि नॉर्मली क्या चल रहा है बच्चों के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, युवावस्था के अंदर, उन्होंने वो चीज़ें कहीं से ले आए, अब वो डस्टबिन में छोड़ दिया तो बात हो गई ख़त्म। यानी कहीं से लाया, बाई चांस कुछ गंदा सुनने को मिल भी गया तो उसको दिमाग के अंदर चला तो गया, उसको सेव करके एक साइड रख दो तो बात अलग है। अब हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को दबाते हैं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये वीडियो नहीं देखने, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मुझे सेक्स के बारे में नहीं सोचना, मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, मुझे लड़कियों के बारे में नहीं सोचना। अब हुआ क्या कि जब इन चीज़ों को दबाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा उभर के आएंगी। आपने एक विचार को दबाया कि मैं हस्त मैथुन नहीं करूँगा या मैं गंदी वीडियो नहीं देखूँगा, अगर उसको दबाया तो वो उभरेगा, वो बढ़ेगा, वो ज़्यादा आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमने उस लाकर कचरे को एक साइड में छोड़ दिया तो बात अलग है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाए तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर गलती से कोई विचार अंदर आ गया है तो उसको छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब यह उसके पीछे भी मत जाओ और उसको दबाओ भी मत। अगर आप दबाने लग गए तो वो विचार बढ़ेगा। अब कोई ये सोचेगा मैं हस्त मैथुन नहीं करूँगा तो वो विचार दब रहा है, दोबारा सोचेगा मैं हस्त मैथुन नहीं करूँगा, वो विचार फिर दब रहा है। अब वो जितना दबाते 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 वो इतना बढ़ जाता है कि आपका जो विचार है मैं हस्त मैथुन नहीं करूँगा, उसको वो दबा लेता है कि अब तो करूँगा। क्यों? आपने उसको बढ़ाया है। इसलिए ध्यान रखिए, ये विचार आने का कारण है, इन चीज़ों को दबाना नहीं है, इन चीज़ों को दबाना नहीं है। अब तो करें क्या भी? अगर दबाना नहीं है तो करें क्या? करने के लिए पहला सिस्टम, अगर गंदे विचार आते हैं तो ना तो उनके पीछे भागो और ना उनको दबाओ, उसको छोड़ दो, उस विचार को छोड़ दो। अगर उसका पीछा करोगे तो भी आपको नुकसान है और उसको दबाओगे तो भी आपको नुकसान है। तो फिर करें क्या? उसको छोड़ दो, डस्टबिन को एक कोने में रख दो। कोने में रखने का मतलब बार बार जाके उस डस्टबिन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते। अगर कचरा आ गया तो उसमें डाल आते हैं, बस छेड़छाड़ नहीं करते। तो उस विचार के साथ छेड़छाड़ ना करो। तो क्या करें? अब आपने नए विचार, नई चीज़ें लेके आनी है। बजाय कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये देखो ना कि मैं ये करूँगा। ये का मतलब ये पॉजिटिव चीज़ करूँगा। जैसे गंदा विचार है, नहीं अभी मैं तो दंड लगाऊंगा, दंड तो लगा रहा था अभी, उसको दबाना नहीं है। विचार आते दंड लगाने लग जाओ, मैं प्राणायाम करूँगा, किताब ले लो, ठीक है। इस प्रकार जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि एक फ़कीर के पास एक कोई परेशान आदमी गया, वो कहता जी मुझे बहुत बुरे विचार आते हैं।
गंदे गंदे विचार आते हैं, तो मैं क्या करूं? कोई समाधान इसका? मेरा मन मुझे बहुत गंदे विचार देता है, क्या करूं? तो फकीर क्या है, वो कोई फसल बो रहा था, जैसे चावल लगाते हैं वैसे फसल बो रहा था। उसने वो चावल का जो पौधा था या जो प्याज का पौधा था उसको एक जगह से लगाया हुआ था, उसको उठाकर उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया। कहता ये तेरे सवाल का जवाब है। तो वो बोला कि सवाल का जवाब समझा नहीं। तो उसने बोला कि मन का क्या समझाना, इधर से उखाड़ना इधर लगाना, बस इतना ही काम है। जिस साइड चीज़ से आप परेशान हो रही हो, गंदी चीज़ें आ रही है, गंदे विचार आ रहे हैं, उसको हटा के दूसरी जगह लगा दो। मन को दूसरी जगह लगाने का मतलब कोई क्रिएटिव चीज़ है, जैसे मुझे म्यूजिक सीखना है, योगा करना है, धार्मिक बुक पढ़नी है, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मुझे मेरा वक्त बर्बाद नहीं करना है, मुझे आगे ये जॉब करनी है, मुझे मेरे परिवार के लिए ये करना है। तो मन को हटाकर दूसरी जगह लगा दो बस। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, इस चीज़ को और अच्छे से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना देते हैं तो कुछ जो श्रोतागण हैं वो बोलते हैं कि सर वीडियो बड़ा बन गया है, या देख भी नहीं पाते। इसलिए मैं धीरे धीरे करके आपसे इससे जुड़ी हुई चीज़ें बताता रहूँगा। अब ध्यान रखिए, अगर आपके दिमाग में कचरा आ गया है, आपके घर में कचरा आ गया है, घर यानी हमारा शरीर में कचरा आ गया है, तो उसको डस्टबिन के एक कोने में रख दो। ना उसको दबाओ और ना ही उसके साथ छेड़छाड़ करो। तो क्या करना है, अपने मन को पॉजिटिव चीज़ों में लगाओ। बजाय इसके लोग सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, 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 दबाते 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 फिर वो विचार को इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो इंसान दब जाता है, वो विचार बढ़ जाता है। खुद की संकल्प शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो विचार के आगे हार जाती है। इसलिए फिर से दोबारा बता रहा हूँ, डस्टबिन को छेड़ना नहीं है, अपने विचार को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना है। अब दूसरी जगह लगाओगे तो पॉजिटिव विचार, धीरे धीरे पॉजिटिव विचारों की संख्या बढ़ेगी। और जब पॉजिटिव विचारों की संख्या बढ़ेगी, आपका पॉजिटिव पार्ट बढ़ेगा, तो नेगेटिव पार्ट धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। इसका एक और बता देता हूँ, जैसे घर है, बहुत सुंदर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ों का मतलब अच्छी फर्नीचर है, अच्छी गेट है, अच्छा कलर है, सब चीज़ है, एक कोने में डस्टबिन पड़ा है। क्या लोग डस्टबिन को देखेंगे? नहीं, घर को देखेंगे। तो इसी प्रकार आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ा दो, आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ा दो, नेगेटिव चीज़ें अपने आप ब्लर हो जाएंगी, दिखना बंद हो जाएंगी। चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मिलते हैं एक नई वीडियो में। और वीडियो पसंद आया है तो एक कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।